नमस्कार दोस्तों। और एक नया और इम्पोर्टेंट वीडियो पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के ये वीडियो पर हम भारत के राजनीतिक दल यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज के रिलेटेड हम क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। पॉलिटिकल पार्टी के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनते हैं। सो आप किसी भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ये वीडियो में हम सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया है। सो आप ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इंक्लूड किया है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ये वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार बहुत एग्जाम में पूछा गया है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी या फिर मुस्लिम लीग की स्थापना किस साल में हुई थी। सो क्वेश्चन बनते हैं और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन ए पर है 1906, ऑप्शन बी पर है 1905, ऑप्शन सी पर है 1908 और ऑप्शन डी पर है 1903। यानी कि 1906, 1905, 1908 और 1903 ये चार ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर होगा, आप हमें कमेंट में बताइए। मुस्लिम लीग ये कब स्थापना हुआ था या फिर कब शुरू हुआ था। आइए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपको याद रखना है। यार क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से 1999 में किसके विघटन से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में से 1999 में 1999 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ है। ठीक है, किसके विघटन में। यहाँ पर बीजेपी है, बीएसपी, शिवसेना और कांग्रेस पार्टी, किसके विघटन में 1999 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कांग्रेस पार्टी की ही विघटन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ। कांग्रेस पार्टी का ही विघटन होने के बाद 1999 में। सो ये आपको याद रखना है। कांग्रेस पार्टी कब गठन हुआ है ये क्वेश्चन पूछते हैं। सो 1885 में, ये आपको याद रखना है कांग्रेस पार्टी कब गठन हुआ था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यार इज क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है। ऑप्शन देखिए आप और इसके बाद आंसर देने की कोशिश कीजिए। द्विदलीय व्यवस्था, यानी कि यह गलत आंसर है कि भारत में द्विदलीय व्यवस्था नहीं है, बहुत सारे दल है। यहाँ पर एक दलीय व्यवस्था ये भी नहीं है, मतलब बहुदलीय व्यवस्था, ये दोनों ये सही आंसर है। ठीक है, हमारे भारत में बहुदलीय व्यवस्था यानी कि बहुत सारे 1000 काइंड ऑफ यहाँ पर पार्टी है। सो भारत में दलीय जो व्यवस्था है ये बहुदलीय व्यवस्था है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने कि भारतीय राजनीतिक पार्टी एआईटीसी का पूरा नाम क्या है। एआईटीसी ये क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, एआईटीसी ऐसा फुल फॉर्म आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में ऐसा पूछते हैं। सो एआईटीसी का फुल फॉर्म क्या है आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर, यानी कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस का शॉर्ट फॉर्म क्या है, एआईटीसी, यानी कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। सो आपको याद रखना है एआईटीसी का फुल फॉर्म। और यहाँ पर इन लोगों का लोगो भी आप देख पा रहे हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने कि लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है। यानी कि नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन किसके अभाव में, अगर कौन नहीं रहेगा तो लोकतंत्र का कार्य संचालन असंभव है, ये क्वेश्चन में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजनीतिक दल के अलावा असंभव है लोकतंत्र का कार्य संचालन। ठीक है, राजनीतिक दल के अलावा लोकतंत्र ही नहीं होगा। सो ये आपको पता है, ये सबको पता है। यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो पंचायती राज योजना के, यहाँ पर नौकरशाही, ये सारे हो जाएगा राजनीतिक दल के अलावा, लेकिन राजनीतिक दल के अलावा आपका क्या है कि लोकतंत्र नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपको शायद मैं समझा पाया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राजनीतिक दल का नेतृत्व उमर अब्दुल्ला करते हैं। उमर अब्दुल्ला कहाँ का है ये क्वेश्चन पूछते हैं। उमर अब्दुल्ला किस राजनीतिक दल का नेतृत्व करते हैं ये भी पूछा जा सकता है। सो क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ये दल का नेतृत्व करते हैं उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर का है, ये आपको याद रखना है। उमर अब्दुल्ला कहाँ का है क्वेश्चन पूछ देगा। सो उमर अब्दुल्ला कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का, और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ये दल का नेतृत्व करते हैं। सो आपको याद रखना है ये क्वेश्चन भी। आगे बढ़ते हैं, हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है कि भारत में
दलीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? भारत में दलीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 के जो सही आंसर है वो हम डायरेक्टली दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए पर किया गया है कि विभिन्न राजनीतिक दलों की नीतियों और कार्यक्रमों का काफी समानताएं हैं, यानी कि हर राजनीतिक दल का नीतियां और कार्यक्रम ये काफी समानताएं है, मतलब लगभग सेम ही है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि अधिकांश दल प्रधानतः धर्म, भाषा वो जाति पर आधारित है। ठीक है, ज्यादातर दल धर्म, भाषा और जाति पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी में पूछा है कि विभिन्न श्रेणियां या राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों की भरमार है। ये तीनों सही है, भारतीय दलीय व्यवस्था में यह तीनों सही बैठते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि चुनाव आयोग द्वारा 2016 में, ठीक है, चुनाव आयोग द्वारा 2016 में किस राजनीतिक दल का राष्ट्र दल के रूप में मान्यता मिली है? किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्र दल का मान्यता देने के लिए चुनाव आयोग का यानी कि इलेक्शन कमीशन का वो परमिशन होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ही किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्र दल के रूप में मान्यता देते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि 2016 में कौन सा दल को नीचे दिया गया, कौन सा दल को राष्ट्र दल की मान्यता दी थी इलेक्शन कमीशन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि तृणमूल कांग्रेस। यहाँ पर आप जो इमेज है वो देख के समझ पा रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस को 2016 में राजनीतिक दल के रूप में राष्ट्रीय मान्यता दिया था चुनाव आयोग के द्वारा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है, कम से कम कितने राज्य में राज्य स्तरीय पार्टी की हैसियत रखने वाले राजनीतिक दल को राष्ट्र पार्टी की मान्यता दी जाती है? देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन में पूछा, ये एक दल है और इस दल को कम से कम कितने राज्य में उनका हैसियत होना चाहिए, यानी कि वो लोग कितने राज्य में है, उन लोगों का दल कितने राज्य में है। ये एक राजनीतिक दल है और कितने राज्य में है वो लोग, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता दी जाती है या फिर नहीं, उस दल को दी सकती है या फिर नहीं। ठीक है, कम से कम यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कम से कम ऑप्शन नंबर ए यानी कि चार राज्य में, किसी भी राजनीतिक दल को 4 राज्य में अगर उनका एक्सिस्टेंस है, अगर उनका मान्यता है, हैसियत है, तो ही एक राष्ट्रीय दल को, राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता दी जाती है इलेक्शन कमीशन द्वारा। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 आपके सामने है। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम यानी कि डीएमके की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन भी पूछते हैं, डीएमके की फुल फॉर्म क्या है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डीएमके की फुल फॉर्म है द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम और ये दल की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सी एन अन्नादुरई। नाम आपको याद रखना है, सी एन अन्नादुरई ने क्या किया था, डीएमके की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, डीएमके की स्थापना किसने किया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 आपके सामने है। 11 में क्या पूछा है कि किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है? मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन द्वारा किसी भी राष्ट्रीय दल को इलेक्शन कमीशन ने ही राष्ट्रीय दल की मान्यता या फिर प्रादेशिक दल की मान्यता दी जाती है इलेक्शन कमीशन द्वारा। सो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये आपको याद रखना है, इलेक्शन कमीशन द्वारा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा है कि आम आदमी पार्टी जो कि दिल्ली की पार्टी है, आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था? आम आदमी पार्टी का यहाँ पर आ सकता है कि एएपी का फुल फॉर्म क्या है? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था? क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2012 में आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुआ था। सो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 आपके सामने है कि भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्र दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकते हैं यदि वो राज्य स्तर का दल है। कम से कम, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि कम से कम 4 राज्य में, कम से कम 4 राज्य में वो राजनीतिक दल का एग्जिस्टेंट होना चाहिए, तो ही वो राजनीतिक दल को राष्ट्र दल की मान्यता दे सकते हैं, नेशनल पार्टी का मान्यता दे सकते हैं इलेक्शन कमीशन द्वारा। सो ये आपको याद रखना है, ठीक है, कम से कम 4 राज्य में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 आपके सामने, 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार किस वर्ष बनी थी? केंद्र में सबसे पहले गैर कांग्रेसी, पहले तो कांग्रेस का ही सरकार था, गैर कांग्रेसी सरकार सबसे पहले केंद्र में कब बनी थी? यह क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1977 में। 1977 में कांग्रेस के अलावा केंद्र में सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। सो कौन सा सरकार बनी थी वो आप हमें कमेंट में बताइए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गैर कांग्रेसी सरकार तो बनी थी लेकिन कौन सा सरकार बनी थी ये आप हमें कमेंट में बताइए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 देखते हैं।
Here is the 15 नंबर क्वेश्चन। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्र दल के रूप में तभी मान्यता प्राप्त हो सकती है जबकि आम चुनाव में उसे कम से कम 4 राज्यों में कुल कितने प्रतिशत मत प्राप्त हो। यानी कि किसी भी राजनीतिक दल को अगर 4 राज्य में एग्जिस्टेंस है किसी भी राजनीतिक दल का, तो वो तो राष्ट्रीय दल का मान्यता प्राप्त हो सकती है, लेकिन इसके साथ-साथ उसका और एक कैटेगरी है कि ये 4 राज्य में कम से कम इनको ये राजनीतिक दल को कितना वोट मिलना चाहिए, कितना मत प्रतिशत वोट मिलना चाहिए, प्रतिशत के हिसाब से पूछा है। सो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कम से कम 4% वोट मिलना चाहिए तो ही वो राष्ट्रीय दल के मान्यता प्राप्त कर सकती है। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर है। 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। केंद्र में हमने पूछा है कि केंद्र में भारत में सबसे पहले कब गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, ये ऊपर क्वेश्चन गया है। यहाँ पर पूछा है किस राज्य में सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरल में सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, ये आपको याद रखना है। गैर कांग्रेसी सरकार केरल में सबसे पहले बनी थी। कब बनी थी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1957 में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 है। 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुई थी। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का जो गठन है वो 1855 में हुआ था, 1885 में। ठीक है, 1885 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का गठन हुआ था या फिर शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक राजनीतिक दल नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये भारत का राजनीतिक दल है, मतलब ये क्वेश्चन के हिसाब से ये सही आंसर नहीं है। यहाँ पर है शिरोमणि अकाली दल भी भारत का है, मतलब ये क्वेश्चन के हिसाब से ये भी सही नहीं है। जनता दल यूनाइटेड ये भी भारत का ही दल है, मतलब ये सही नहीं है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन ये भारत का दल नहीं है। सो ये सही आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल ये भारत का दल नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 आपका सामने है कि भारत में दलीय पद्धति की एक विशेषता क्या है। भारतीय दलीय पद्धति की एक विशेषता क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत का दलीय व्यवस्था का पद्धति है बहुदलीय व्यवस्था। यहाँ पर देखिए, सांप्रदायिक दलों का अभाव, यहाँ पर क्षेत्रीय दलों का अभाव, द्विदलीय पद्धति, ये तीनों गलत है। भारतीय दलीय व्यवस्था पद्धति का एक विशेषता है कि बहुदलीय व्यवस्था है, बहुदलीय पद्धति भारत का दलीय व्यवस्था है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हियर इज द क्वेश्चन नंबर 20 एंड द 20 नंबर क्वेश्चन इज कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना बी आर अंबेडकर द्वारा की गई थी। किसकी स्थापना बी आर अंबेडकर द्वारा की गई थी। यहाँ पर ऑप्शन ए पर देखिए अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिषद, ऑप्शन बी पर है स्वतंत्र श्रमिक दल, ऑप्शन सी पर है स्वराज पार्टी और ऑप्शन डी पर है समाज समता पार्टी। बी आर अंबेडकर द्वारा कौन सा किसकी शुरुआत किया गया था, या फिर बी आर अंबेडकर द्वारा की गई थी किसकी स्थापना, नीचे दिए गए ऑप्शन में से। क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वतंत्र श्रमिक दल ये बी आर अंबेडकर द्वारा किया गया था। सो स्वतंत्र श्रमिक दल ये बी आर अंबेडकर द्वारा किया गया था। सो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर आपके सामने कि प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्र दल का दर्जा प्रदान किया गया था। फर्स्ट जब लोकसभा चुनाव हुआ था, लोकसभा वोटिंग हुआ था, तब कितने दलों को नेशनल पार्टी के रूप से मान्यता दी गई थी। कितने पार्टी उस टाइम राष्ट्र दल का दर्जा प्रदान किया गया था, कितने पार्टियों को। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 14 पार्टियों को राष्ट्र दल का दर्जा प्रदान किया गया था जब सबसे पहले भारत में लोकसभा चुनाव हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी द क्वेश्चन नंबर 22 चाहे कि किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व में हुई थी, यानी कि स्वतंत्रता से पहले हुई थी। स्वतंत्र पार्टी है, जनसंघ है, भारतीय समाजवादी पार्टी है, इनमें से कोई नहीं है। यानी कि ये 4 ऑप्शन में से ये 4 जो यहाँ पर 3 दल का नाम है, ये कौन सा स्वतंत्रता से पहले हुई थी। स्वतंत्रता से पहले जो दल हुई थी उसका नाम है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारतीय समाजवादी दल, ये स्वतंत्रता से पहले ही हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर आपके सामने है कि वो भारतीय राजनीतिक दल कौन सा है जिसकी स्थापना तशकंद में हुई थी। जिसकी स्थापना तशकंद में हुई थी वो भारतीय दल कौन सा है। गदर पार्टी, भारतीय कम्युनिटी पार्टी, यहाँ पर दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और किसान तथा मजदूर पार्टी। कौन सा तशकंद में हुआ था, भारतीय राजनीतिक कौन सा दल है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारतीय कम्युनिटी पार्टी। ये तशकंद में जन्म हुई थी, यानी कि स्थापना हुई थी इस दल का। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तशकंद में स्थापना होने वाला दल कौन सा हुआ था, जो दल वो कौन सा था, भारतीय कम्युनिटी
पार्टी, याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा कि निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्रीय दल है? कौन एक क्षेत्रीय दल है? अकाली दल, माकपा, कांग्रेस और भाजपा। सो ये दोनों तो नहीं होगा क्षेत्रीय दल, यहाँ पर ये दोनों में से आपको कंफ्यूज हो सकते हैं, बट द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, अकाली दल ये एक क्षेत्रीय दल है। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर अकाली दल ये एक क्षेत्रीय दल है। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों आज के ये वीडियो हम यहाँ पर ही खत्म करते हैं। ये वीडियो पर हम 25 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया, 25 क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड किया, एंड ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपका आने वाला एग्जाम के लिए। सो आप किसी भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए ये सब वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपको ऐसे ही हम वीडियो देते रहेंगे, और ये वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। आपके साथ मिलते किसी और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।